हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे मैं प्रशांत बारोट आपके साथ शेयर करूंगा बैंक निफ्टी के 15 मार्च के लेवल्स और क्या मार्केट अभी बॉटम पे आ चुका है, यानी कि एक बेरिश ट्रेंड था वो पुल बैक लेने के लिए तैयार है कि नहीं, हम उसकी डिस्कशन करेंगे आज। और कल क्या इंट्राडे प्लान है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। अभी अगर आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मेरा फिन निफ्टी का एक्सपायरी लेवल मैंने बताया था कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी 600 से 500 के बीच में होगी, और कल मैंने एक बताया था कि स्ट्रेंगल 500 का पुट और 600 का कॉल बेच के रख देना मॉर्निंग में, जैसे ही मार्केट ओपन होने का फर्स्ट आवर ख़त्म होने के बाद, यानी कि 10-15 के आसपास। यही कहीं आपने अगर 600 500 का पुट और 600 का कॉल बेच के रख दिया होता तो इजीली आप दोनों का प्रीमियम डीके होने के बाद आपको पूरा वो प्रीमियम मिल जाता। ठीक है, नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कर लेना। ठीक है, मैंने भी आज शॉर्ट पोजीशन बनाई थी बट मॉर्निंग में से लीट हो गई, उसके बाद एक 8000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो मैंने रील में शेयर कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम फ्रेश लेवल ड्रॉ करके बात करते हैं। फर्स्ट सबका फेवरेट बैंक निफ्टी, तो ये पास्ट वाला डेटा डिलीट कर देते हैं। उससे पहले हम देखें कि हमने कल जो लेवल ड्रॉ किए थे तो कितनी अच्छी तरह वर्क की। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होते ही हमें तुरंत एंट्री मिली यहाँ तक की। ठीक है, और बाद में पुल बैक मार्केट ने कहाँ से लिया, एक सेट जो लेवल हमने ड्रॉ किया था वहीं डबल बॉटम क्रिएट करके ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और 921 ईएनए में भी हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी इसी कैंडल पे मिली हुई थी। ठीक है, चलो सभी लेवल डिलीट कर देते हैं, हम फ्रेशली सब ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम डे टाइम फ्रेम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी मार्केट बॉटम पे है या एक पुल बैक ले रहा है। तो उसके लिए हम किस तरह से देखेंगे कि ये एक ट्रेंड था डाउन साइड, उसके बाद एक पुल बैक आया और फिर से डबल टॉप बना के डाउनफॉल कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का एक फिबोनाची लगा देते हैं ताकि हमें एक पुल बैक एरिया मिल जाए। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, टॉप से लेकर बॉटम तक। तो हमें कहाँ से मिलेगा हमारा पुल बैक जोन, ये वाला हमारा पुल बैक जोन है फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ तक पुल बैक आना चाहिए 40,000 तक। ठीक है, अभी फिबोनाची की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। और उससे पहले एक बड़ा सा जोन ड्रॉ कर लेते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कि जो अभी तक सपोर्ट बना हुआ था रेजिस्टेंस की तरह भी वो रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो ये वाला जहाँ पे मार्केट अभी रुका हुआ है उससे थोड़ा ऊपर, ये हमारा जोन है सपोर्ट वाला। क्लियर, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मैं दूसरे ट्रेडर की तरह नहीं ड्रॉ करके रखता हूँ पहले से लेवल, लाइव मेरे को दिखाना होता है कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, तो वो दिखाना होता है, इसीलिए लाइव एनालिसिस मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी एस जी एक्स अगर हम देखें तो एस जी एक्स हमें बुलिश दिखा रहा है वो 100 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि हमारा निफ्टी कल बुलिश ओपन होगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट्स आसपास बुलिश अप होगा। और मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में एक बेयर ट्रैप हुआ था फर्स्ट हाफ में। बेयर ट्रैप बेयर मार्केट में होता है तो हम उसे कैच करना या फिर उससे बचना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का ऐसे लंट हुआ है तो कोई बात नहीं है, बेयर ट्रैप में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली होता है तो इसी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ इतनी जल्दी नहीं आएगी कि आप बेयर ट्रेड में फंस चुके हो, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो समझ आएगा कि ओआई डेटा कुछ और कह रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है। आपके ट्रेडिंग प्लान हिसाब और प्राइस एक्शन वाइज जिस तरह से प्लान बने उस हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है तो आप ट्रेप कह सकते हैं, या फिर आपकी एंट्री एक्टिव नहीं हुई ये भी कह सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने जो सेल ट्रेड लिया था ये अचानक से मार्केट गिरा और ये बेयर ट्रेप के कारण हिट हो चुका। मैंने कॉल्स पुट शॉर्ट करके रखा हुआ था फिन निफ्टी में। ठीक है, उसमें मेरा 2 बार ऐसे हिट हुआ, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था अप साइड वाले मूव में। ठीक है, अभी करंटली बात कर ले तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल गैप अप ओपनिंग देगा 200 पॉइंट, तो हमारा ये जो फर्स्ट फीब लेवल हमने ड्रॉ किया यहीं कहीं ओपन होगा। ठीक है, तो अगर 15 मिनट की कैंडल का डे हाई ब्रेक होता है और हमें अपसाइड कोई टारगेट मिलता है तो डायरेक्टली हमें 14,900 का टारगेट, यानी कि 500 पॉइंट कल मार्केट अप होगा, ऐसा 500 से 600 पॉइंट मार्केट कल कवर अप देगा या पुल बैक देगा, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है। ठीक है,
तो मैं अपसाइड ही टारगेट दूंगा, डाउन साइड के लिए टारगेट नहीं है, और मिले तो भी करना नहीं चाहिए। एक हेल्दी पुल बैक आने के बाद ही डाउन ट्रेड करना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज का हो चुका है कि रेजिस्टेंस आके सेल करना चाहिए, रेजिस्टेंस आके सेल करना चाहिए, ठीक है। बट हमें रेजिस्टेंस तक जाने का मौका मिले उस टाइम पे हम बाय ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डायरेक्टली ट्रेड अगर हमें मॉर्निंग में मिले 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे आसपास क्लोज हो तो हमें डायरेक्टली 40,000 का टारगेट लेना है। ये रहा राउंड फिगर 40,000, वो पूरा 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ग्रीन होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ओनली फॉर बाइंग ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हम एज इट इज रहने देते हैं, जो कल के लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे वो, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में हम 200 ये में देख लेते हैं तो वो बहुत पीछे छूट चुका है, और अभी चैनल के बॉटम पे और मार्केट अपने एक बड़े वाले सपोर्ट पे आ चुका है। हालांकि कोई सपोर्ट अभी रहे नहीं, सब सपोर्ट तोड़ चुका है, बट हमें इस चैनल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर चैनल ब्रेक होता है तो डायरेक्टली 16,800 आ सकता है, तो वो 200 पॉइंट दूर है। और ओआई डेटा भी अभी 70,000 पे पूरा सपोर्ट दे रहा है, हम बाद में ओआई डेटा भी देख लेंगे। चलो अभी बैंक निफ्टी देख लिया है तो साथ में देख लेते। तो चलो निफ्टी का ओआई डेटा अगर हम देखें, हमें क्लियरली ये दिखा रहा है मंथली एक्सपायरी पे कि अभी भी मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है 950, और 17,000 पे पूरे पूरे 5.5 मिलियन का पुट साइड का वॉल्यूम बना हुआ है, और राधा उनके सामने बुल्स का कितना, यानी कि कॉल कितने शॉर्ट हुए 1.2 मिलियन, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा है बुल्स बेयर के ही मुकाबले, ठीक है। ओआई डेटा में यही दिखाता है कि अगर बुल्स और बेयर का झगड़ा चल रहा है तो कौन जीतने वाला है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा प्राइस एक्शन मैच कर रहा है तो हमें ट्रेड श्योरली कन्विक्शन के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ओआई डेटा हमें दिखा रहा है कि पुट शॉर्ट्स हुए, पुट शॉर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट अप जाता है, तो यह मार्केट ज़्यादा जाने के चांस कितने हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और 17,000 पे पूरा सपोर्ट अभी बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में। निफ्टी में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ पीसीआर तो नेगेटिव ही है, बट उसमें भी 6.2 मिलियन, और कॉल शॉट कितने हुए 2.4 मिलियन, यानी कि वो भी ओआई डेटा भी हमारा बुलिश दिखा रहा है, और 17,150 तक जाने के चांसेस है। तो कल वैसे भी मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बाद में प्राइस एक्शन देखते हैं निफ्टी का। बैंक निफ्टी में वीकली में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव बना हुआ है, बट मैं अभी तक कह रहा हूँ कि 39,500 पे पोजीशंस बनी हुई है, ये रहा। चलो ये जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज होता है वो यहाँ पे देख लीजिए, और ये लास्ट वाला जो क्लोज होने के टाइम पे दिखाता है कि कितना चेंज हुआ है। तो ये 16 मार्च की एक्सपायरी का हमें दिखा रहा है 39,500 पे सपोर्ट बना हुआ है, कितना, तो अभी दोनों सिमिलर है, 6.3% का चेंज है, 2.9 पुट शॉर्ट हुए और 2.6 कॉल शॉर्ट हुए, तो 0.3% का ही चेंज है। बट मैं कह रहा हूँ कल सुबह मार्केट का ये डेटा चेंज हो जाएगा और बुलिश हो जाएगा कल एक दिन के लिए, ठीक है। या फिर एक्सपायरी अपसाइड ट्रेंड लेके हमें 40,000 200-300 तक खींच के ले जा सकती है। एक हेल्दी पुल बैक आना चाहिए अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रखना, तो मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी नेगेटिव शो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने ये देख लिया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आ जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक पुल बैक के हिसाब से हमें जो चीज़ चाहिए कहाँ पे मिल रही है, हमें बेरिस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, ये वाली ग्रीन, अगर इसे हम इग्नोर करें, हाइड कर देता हूँ। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें कहाँ पे मिली, तो ये ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन की पूरी चेन बनी हुई है, उसके नीचे एकदम बॉटम पे हमें मिली है, और ये फ्रेश पुल बैक की शो दिखा रहा है हमें, या फिर यहाँ तक 17,600 जाने के लिए अगेन इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये हमें दिखा रहा है। तो हमें कब फर्स्ट कल क्या करना है, 100 पॉइंट्स मार्केट निफ्टी गैप अप हो रहा है, तो यहीं कहीं जो हमारा टारगेट बनने वाला था यहीं ओपन हो रहा है, बस हमें इसमें भी फिबोनाची लेवल लगा के प्रॉपरली देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, और ये हमारा 17,300 या फिर 280 तक का फिर से टारगेट एक्टिव होगा, बट ये कल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद सेकंड हाफ में हो जाए, बट यहाँ तक कल ट्रेड मिले, यहाँ तो गैप अप ओपनिंग में ही दे देगा, बट गैप फिल होने के बाद अपसाइड के लिए पुल बैक के लिए फिर से रेडी हो रहा है, तो देखना
ये वाला टारगेट नहीं है, ये वाला हमारा ट्रेड एक्टिव जोन है। इसके ऊपर कोई कैंडल दे क्लोजिंग तो हमें इजीली ये टारगेट लेना चाहिए। कितना है, 100 पॉइंट्स का अगेन, यानी कि निफ्टी कल 200 पॉइंट अप होगी तो हमारा ये टारगेट हिट होगा। इसमें बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है बाइंग के लिए निफ्टी में, तो गो फॉर बाइंग निफ्टी रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेरिश है। हाँ, हमें निफ्टी ट्रेड कल करना चाहिए, ठीक है, अगर बाइंग एंट्री मिल रही है तो, क्योंकि बॉटम से हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि अभी कई ट्रेडर फिन निफ्टी ट्रेड करने लगे हैं। तो फिन निफ्टी में जिस तरह से मैंने ट्रेड प्लान बताया था उसी तरह से मार्केट ने एक्सपायरी ने क्लोजिंग हुई, ठीक है। अभी 200 के में और फीब लेवल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी सेम चीज़ ही दिखा रहा है। इसमें भी ये ट्रेंड लाइन की चैनल में ट्रेड कर रहा है, बॉटम पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम फीब लेवल लगा के देख ले तो इसमें फट से हमारा काम हो जाएगा। तो कल अच्छा सेटअप मिलेगा, बट इसके प्रीमियम थोड़ा हाई रहेंगे फिन निफ्टी में। इसके ऊपर क्लोज देता है तो इजीली 17,800 तक का टारगेट आप ले सकते हो फिन निफ्टी में, इसमें भी बाइंग, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है 600 से 700 के ऊपर क्लोज देगा तो फिन निफ्टी में भी आप इजीली टारगेट ले पाओगे। ये वाला, ये भी 100 पॉइंट्स का ही होगा फिन निफ्टी में, 150 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल जाएगा। और ये वाला तो 90 पॉइंट्स का गैप अप में ही ये हमें दे देगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट ये हमारा होगा 17,900 का, ठीक है। ये फिन निफ्टी का टारगेट है। तो चलो, सबकी बात हमने कर ली, ओआई डेटा भी देख लिया। अभी मार्केट बॉटम पे है, अभी पुट्स में ट्रेड मत करना, और ये भी सोच के ट्रेड मत करना कि इतना गिरा है अभी और कितना गिरेगा, कल साइड बेस भी हो जाए, एक्सपायरी को ट्रेंडिंग कर दे, ठीक है। तो ये पुल बैक वाली चीज़ ध्यान में रख के चलना। और एक, हाँ, एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, अगर किसी को क्रॉस ओवर ट्रेड करना नहीं आता है तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं फटेक से। इस पे ऊपर एक अलग से वीडियो बना के मैं दे दूंगा, बट अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, वो अभी एक्टिव नहीं होगा, वो नेक्स्ट एक्सपायरी में एक्टिव होगा नेक्स्ट वीक में। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 550 मूविंग एवरेज के ऊपर ये लेड वाली लाइन 50 ईएमए है, 50 ईएमए के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल क्रॉस देती है तो हमें डायरेक्ट टारगेट 200 ईएमए का रखना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस ओवर वाली चीज़ है। ये होगा क्या, आप क्रॉस ओवर देखोगे तब तक तो पूरा निकल जाएगा ट्रेंड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी, डबल टॉप, और यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला था। तो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, उससे पहले तो ये ट्रेड पूरा निकल चुका है हमारा, ठीक है। ये वाला 350 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ आप देखो तो आपको पूरा आइडिया आएगा कि ये वाली चीज़ मिस कर चुके थे आप। ये रही, यहाँ पे डबल टॉप, और सिमिलरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद यहाँ पे इसने 200 ईएमए को टारगेट दे किस में हिट करा दिया, गैप डाउन में। और इस पे मैंने पूरा एक रील बना के भी डाला हुआ है यूट्यूब में, किस तरह से ये हम ट्रेड ले सकते थे, मैंने भी पूरा कैच किया था, ठीक है। बट करना हमें ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में 50 ईएमए के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज दे 2 से 3 बार, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की दो कैंडल 50 ईएमए के नीचे क्लोज दे चुकी है तो हमें 200 ईएमए को टारगेट रख के चलना चाहिए। तो अभी ये चीज़ कब होने वाली है, जब यहाँ कहीं 39,000 या 40,000 के आसपास 15 मिनट की दो कैंडल 50 ईएमए के ऊपर क्लोज दे दे तो हम इजीली 200 ईएमए को टारगेट कर सकते हो। इजीली आपका 300 से 400 पॉइंट हो जाएगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट इन द मनी लेके आप पूरा ट्रेड कैच करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और यही बेस्ट सेटअप है, अगर आप ट्रेड कर पाओ तो। जो बायर्स होते हैं इनके लिए ये बेस्ट ट्रेड होता है कि अगर आप मंथ में 3 से 4 बार ट्रेड करते हो। मैं इस सेटअप को पुल बैक सेटअप कहता हूँ कि बड़ा ट्रेंड हो जाने के बाद एक पुल बैक आता है हेल्दी, उसमें आप इजीली ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बाकी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि पूरी रैली चल रही है उसी में जंप लगा देते हैं और ट्रेड कर लेते हैं, स्कल्पिंग से कुछ पैसा निकाल लेते हैं या फिर पूरा ट्रेड कर कैच कर पाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड खत्म होने के बाद जो है पुल बैक आता है, इस पुल बैक में मैं ये स्ट्रेटजी का यूज़ करके कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो इस पर पूरा वीडियो में बना के डाल दूंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ और कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके रखता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे।